हमने अपना इरादा बदल दिया है। हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये हुई ना बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब देखना। ये इंतकाम सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी था। उस आदमी ने हमारी दुनिया तबाह की है। हैदर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, जल्द या देर से। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मरजान, मेरी हद है मुज़य्यनम। मैं जान गई हूं कि कुछ भी कह लूं लेकिन तुम पे असर नहीं होगा उसका। लेकिन इस दौरान असली हवेली में नहीं रहेगी। उसे जल्द से जल्द यहां से जाना होगा। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो आतिश। मैं भी। क्या हुआ लड़की, हाथ नहीं चूमोगी तुम मेरा? अपने मैनर्स भूल गई हो क्या? भूल जाए मरजान को। अगर तलाक हो भी जाती तो वो आपसे कभी शादी न करती। कितनी दफा कहा है कि ये बकवास बातें मुझसे नहीं किया करो, तुम समझी? एक बार तो मेरा सोचती आप। आपको चाहिए आप आतिश को रोके। आतिश हार नहीं मानेगा। मेरे बाबा के कातिल हैं ये लोग। अम्मी, तुमने दर्जनों लोगों को कश्ती पर बिठाकर मौत की तरफ भेजा। कितने मासूम लोगों की जान चली गई तुम्हारी वजह से। वो मायूस और मजबूर लोग थे आतिश। वो जहाँ भी जाते उनको सिर्फ तकलीफ ही पहुँचती। क्या तुम फैसला करोगे किसे जिंदा रहना चाहिए और किसे नहीं? बताओ मुझे। हाँ सही है, ये दुनिया उन लोगों की है जो फैसला करने की ताकत रखते हैं, और मैं तुम्हारा फैसला कर चुका हूँ। हैदर यिल्दिरिम, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है इंसानी स्मगलिंग और जानबूझकर कत्ल करने के जुर्म में। क्यों नहीं? लो मत। इसके जो जुर्म है वो इसे जिंदगी भर जेल में रखने के लिए काफी है आतिश साहब। और तुमने भी इस खेल में इसकी मदद की मरजान। तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो मरजान? छोड़ो मुझे। ये सब कुछ आतिश ने किया है, ये चाल है उसकी। छोड़ो मुझे। तुम सब हिसाब दोगे इसका। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मेरी खूबसूरत बीवी जाग गई? हाँ, क्या हो रहा है ये? क्या हो गया है तुम्हें? इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? हाँ, क्यों खुश नहीं होना चाहिए मुझे? एक खूबसूरत दिन के साथ जागा हूं। मेरा मूड बहुत अच्छा है आज। सबसे बढ़कर तुम मेरे साथ हो। बहुत खुश नसीब हूं मैं। मतलब कि क्या सिर्फ इसी वजह से खुश हो? क्यों? खुश रहने के लिए मुझे और क्या चाहिए होगा? हाँ, चलो मुझे बहुत भूख लगी है, तैयार हो जाओ, नाश्ता साथ करते हैं। ठीक है, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। क्या बात है, ये अचानक से सब कुछ क्या हो रहा है? कैसे हो तुम? कोई ऐसी जगह पर कैसे हो सकता है नरमिन?
कैसा सवाल है ये? हैदर, देखा तुमने, जिस बेटे पे तुम भरोसा कर रहे थे उसी ने आतिश के साथ मिलकर तुम्हें जेल भिजवा दिया। मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, फिक्र मत करो। हम किस हाल में आ चुके हैं। कम से कम तुम आजाद तो हो नरमिन। मेरी हालत तो देखो जरा। यहां पर गुजारा एक हफ्ता मुझे 1 साल के बराबर लग रहा है। मेरा दम घुटता है इन दीवारों के बीच। मुझे हर हाल में इस जेल की कैद से निकलना है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा यहां पर। मुझे अफसोस है लेकिन तुम किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अगर आज तुम यहां पहुंचे हो तो अपनी हरकतों की वजह से। जो कुछ तुमने आज तक किया है, कितनी साजिशें रचाई तुमने, इसलिए पता होना चाहिए था कि एक दिन यहां तक पहुंचोगे तुम। वाह, तो तुम सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही हो, हाँ? तुमने मेरी वजह से ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी है हमेशा, और अब तुम ये बकवास कर रही हो नरमिन। जो कुछ भी मैंने आज तक किया उसमें तुम भी शामिल थी, तुम भी बराबर की शरीक हो, मगर सजा सिर्फ मैं काट रहा हूं। जो भी है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं आतिश से हर एक चीज का बदला लूंगा, देखना तुम। लेकिन ये सब कुछ करोगे कैसे तुम? जरा हकीकत में आके देखो कि तुम कहां हो इस वक्त। जब तक तुम इस जेल में हो कुछ मुमकिन हो ही नहीं सकता। मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी हालत से समझौता कर लेना चाहिए। बर्दाश्त करने में ही बेहतरी है तुम्हारी। बहुत हुआ, दोबारा कभी ऐसी बात मत करना नरमिन। हैदर यिल्दिरिम नाम है मेरा। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आतिश को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अरे बहुत शुक्रिया। जरूरत नहीं है। अम्मी जान, हाँ। ये भैंस का दही है ना? हाँ, भैंस के दूध का है। तो क्यों ना इसे खाना शुरू करें? जरूर बेटा। शुक्रिया मेरी जान। तुमने जहमत क्यों की जान? जहमत कैसी मेरी जान। जान हैदर साहब के साथ जो कुछ हुआ वो सोचकर हैरानी होती है। मतलब एक बीवी के सामने उसके शौहर को हथकड़ी लगा कर लेगा और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, जाहिर है हर कोई अपनी किए का फल जरूर पाता है। हैदर साहब ने भी बहुत मासूम लोगों को तकलीफ दी है। मरजान बेटी ये बात अच्छी तरह जानती है और इसीलिए चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो वो माफ नहीं करेगी, क्योंकि मेरी मरजान जमीर वाली है, इंसाफ पसंद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो वाकई बहुत गुनाहगार है। और वो जानती है कि हैदर साहब ने आतिश के खानदान के साथ क्या कुछ नहीं किया, इसीलिए चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो वो कभी माफ नहीं करेगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और देखो ना, मरजान ने आतिश के साथ नया सफर शुरू कर दिया है। आतिश ही अब से उसका पूरा खानदान है। तुम्हारा और मलिक का भी ऐसा ही होगा बेटी, इंशाल्लाह। आमीन अम्मी जान। लेकिन मुझे उसकी अम्मी का रवैया देखकर मुश्किल लगता है कि सब ठीक हो जाए। काश उस औरत से मुझे बात करने दी होती तुमने। वो खुद को समझती क्या है? कोई भी मेरी बेटी से इस तरह बात नहीं कर सकता, उसे नीचा नहीं दिखा सकता। और बात सुनो, जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसे सबक सिखा दूंगी। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अम्मी जान।
यानी उस औरत की शक्ल देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि इससे मुकाबला करना मुश्किल होगा बहुत। जाहिर है तुम्हें ही समझ आएगा। दोनों एक जैसी हो। मेरा मतलब एक ही लकड़ी के दो सिरे हो तुम दोनों। एक तो तुम भी ना मौका देखती नहीं हो और तंज करना शुरू कर देती हो मुझ पर। घुमा फिरा के हर बात मुझ पर ही आ जाती है। हद हो गई है। चिचिक, मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? बिल्कुल नहीं। अगर करवा भी देती तो कोई मसला नहीं था। इसका मतलब मैं ना भी आती तो भी ठीक था, ये कहना चाहते हो क्या? नहीं, मेरा मतलब था मैं इंतजार करता। अच्छा चलो अब जल्दी से नाश्ता शुरू करते हैं, कहीं भूख से मरी ना जाऊं मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुरू करो। आज शाम हमारी इवेंट कंपनी के साथ एक मीटिंग है जिसमें हमें अरेंजमेंट्स पर डिस्कशन करनी होगी। ऐसा तो नहीं कि तुम भूल गए थे? मैं नहीं भूला, लेकिन हमें पोस्टपोन करना होगा। मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी वक्त नहीं है, सच में बहुत जरूरी काम है। लेकिन हमने आज का प्लान किया था, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान है, फिर पोस्टपोन क्यों करना है? जानता हूं, मैं भी चाहता था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत जरूरी काम है। ऐसा भी क्या जरूरी काम है मुझे भी जानना है। अचानक ऐसा क्या हुआ है जो मुझे नहीं पता अभी तक? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अचानक क्यों कैंसिल करनी है? चलो मैं चलता हूँ, जमाल के साथ एक मसला हल करना है, कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा। ओके, टेक केयर। ये फिर से इतना मिस्टीरियस क्यों बन रहा है? शादी भी इसी को ही करनी है। अम्मी, आपको बिन्ना साहिबा से माफी मांगनी होगी, आपने गलत किया। मैं माफी क्यों मांगू, वो भी एक नौकरानी से? तो क्या हो गया अगर वो नौकरानी है? मैं भी तो एक ड्राइवर हूँ। तुमने खुद ही रास्ता चुना है। तरस आता है तुम पर। ईमानदारी से अपना काम करना ज्यादा जरूरी है। चिचक और मैं एक साथ बहुत खुश हैं, तो आपको क्या मसला है? हर किसी को अपनी औकात और हद पहचाननी चाहिए। तो मेरी हद और औकात क्या है, और ये हदें कौन तय करता है? एक बात कहना चाहूंगा, हर कोई पैसों के लिए नहीं जीता अम्मी, कुछ लोग खुशी को चुनते हैं। मैं और चिचक शादी करने वाले हैं और मैं उसे किसी सूरत नहीं छोड़ सकता, याद रखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो भी किया वो ठीक था और कोई भी मेरी इस सोच को कभी भी बदल नहीं सकता। तो फिर आपके यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है अम्मी। वापस चली जाएं। हेलो, क्या हुआ? क्या बात हुई उनसे? ओहो हो, इतनी भाग दौड़ से पसीने में तर हो गई हूं मैं। खैरियत तो है बेटा, कोई तूफान तो नहीं आ गया?
ओ नहीं, तुम्हारी तो कश्तियां ही समंदर में डूब गई हैं। कुछ ऐसा ही है अम्मी जान। क्या हुआ है? बच्चों के मामले पर थोड़ा उदास हूं मैं अम्मी। बेटा जरा सब्र रखो, अभी अभी तो शादी हुई है। पहले तुम्हें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए। आखिर हो ही जाएगा, यानी बच्चों का मसला इतना बड़ा थोड़ी होता है। अम्मी जान, जब बाबा ने हमें छोड़ दिया था तब मैंने खुद से वादा किया था कि एक दिन मैं अपना खानदान बनाऊंगा और कभी अपने बच्चों और बीवी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लगता है ऐसा नहीं होगा। सब्र रखो बेटा, देखो कल पहला दिन था और आज दूसरा। सब ठीक हो जाएगा, हर चीज अपनी जगह पर आ जाएगी। तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बस परेशान मत हो तुम। इंशाल्लाह अम्मी जान, इंशाल्लाह। मेरा बहादुर बेटा। तुम्हारी शादी इतनी करीब है, फिर भी तुम्हें जरा भी खुशी नजर नहीं आ रही। परेशान लग रही हो, बताओ ना मुझे क्या बात है। मुझे नहीं पता ये दमित, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद ये सब अजीब लग रहा है। मैं कोशिश कर रही हूं मगर फिर भी मेरा दिमाग वहीं चला जाता है। काश कि मेरी सोच पर मेरा कंट्रोल होता। ठीक कहा तुमने, अपने बाबा की वजह से तुमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्यों ना हम इनविटेशन के सैंपल्स देखते हैं, अच्छी बात है, तुम्हारी राय भी मिल जाएगी। क्या तुम आतिश के साथ नहीं देखने वाली थी? हाँ मैं देखने वाली थी, लेकिन उसने कहा कि उसे काम है। आज उसका बिहेवियर भी काफी अजीब था। शादी की खुशी की वजह से ऐसा हो सकता है। नहीं, मुझे यकीन है कुछ और बात है। अगर उसे शादी की खुशी होती तो वो आज रात की मीटिंग कैंसिल ना करता जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रहा है वो मुझसे। जैसे कि? जब मैं सुबह उठी थी, वो शीशे के सामने तैयार होते हुए खुद को देखकर सीटियां बजा रहा था। जरूरत से ज्यादा ही खुश था। फिर उसने कहा कि उसे जरूरी काम है, उसे जाना है, और जल्दी से कहीं चला गया। यार, उसे कोई काम भी तो हो सकता है। यानी जैसे हालात गुजरे हैं तुम पर, उस वजह से तुम ऐसा लग रहा है। हाँ हो सकता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये शादी की बात और इस मामले से मुझे बेचैनी हो रही है। सोच रही हूँ कि क्या जरूरत है इतनी तैयारियां करने की। आतिश पर बिला वजह गुस्सा कर रही हूँ, मगर एक तरफ ये सब अच्छा भी लग रहा है। समझ नहीं आ रहा दमित, आजकल बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। सही बात है। देखो, बहुत मुश्किल वक्त देखा है तुम दोनों ने। मरजान, आतिश जो कुछ भी कर रहा है वो तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। तुम शादी पे तवज्जो दो अपनी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी शादी की ड्रेस का क्या किया? रुको, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। दिखाओ। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया। बहुत खूबसूरत है ये, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कह रही हो, मगर ये थर्ड वाला उससे भी अच्छा है। यार, मुझे तो तीनों ड्रेसेस ही बहुत पसंद आए, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे आतिश ने शादी पर जोर देकर बहुत ही अच्छा काम किया है। सच कहूँ तो इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। मतलब इतने अरेंजमेंट्स के बगैर भी शादी हो सकती थी। बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल अच्छी बात है। बस भी कर दो दमित। तुम नाराज हो गई। इन खुशियों पे तुम्हारा हक है। ये तुम्हारे एंजॉय करने के दिन है। और मुझे तो लगता है कि आतिश ने शादी का फैसला भी इसीलिए किया है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी ये सब बातें छोड़ो, मुझे अपने बारे में बताओ। जमाल के बारे में बताओ मुझे कुछ। क्या बताऊं उसके बारे में? यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें बताने के लिए। जमाल की नेचर इस सब बातों में पड़ने वाली नहीं है।
और मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में दोस्ती से आगे कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता तुम्हें उम्मीद छोड़नी चाहिए। जमाल ने भी मुश्किल वक्त देखा है, शायद उसे भी थोड़ा वक्त चाहिए होगा। चलो चाय पीते हैं, ठंडी हो रही है। मैं समझती हूँ, तुम्हारी हर तकलीफ को अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे आजकल अपने आप में कुछ अजीब लग रहा है अम्मी। चक्कर जैसे महसूस होते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बेटी, इत्मीनान रखो। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सर फट रहा है मेरा। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग पे बहुत ज्यादा बोझ है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये बातें निकाल दो अपने दिमाग से। इतने दिन से इतनी परेशानी झेल रही हो ना तुम, शायद इसी वजह से थोड़ा थक गई हो, और कोई बात नहीं। मैं समझ गई, ठीक है। क्या आतिश अब भी मुझसे नाराज है? भूल जाओ उसे, सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम्हें ठंड लग रही है? अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ बेटा। चलो। आ जाओ मेरी बेटी, शाबाश। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। जैसे ही तुम शादी का ड्रेस डिसाइड कर लो तो फौरन मुझे बताना। ठीक है, मुझे जल्दी ही ड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, वरना तो अपनी ही शादी में दुल्हन नहीं लगूंगी। वरना तुम्हारे पास वो ब्लैक ड्रेस तो होगा ही। छोड़ो उसे। समझ नहीं आ रहा कि कौन सी इतनी डीप कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व हैं दोनों। काम के अलावा और क्या हो सकता है? यहीं आ रहे हैं वो। हेलो। हेलो। खुश आमदीद। आपको भी खुश आमदीद। खुशी हुई मिलकर। मुझे ऑफिस जाना होगा, बहुत काम है। मैं वैसे भी निकलने ही वाली थी। हाँ, वैसे मैं भी कंपनी ही जा रहा हूँ, बोलो तो ड्रॉप कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आपको तकलीफ होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तकलीफ किस बात की, इतना तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और वैसे भी हम दोनों तो एक ही जगह जा रहे हैं, इसीलिए बस पूछ रहा हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, मुझे कहना ही नहीं चाहिए था। मैंने जो कुछ भी कहा तहजीब के दायरे में रहते हुए कहा। आपको जहमत नहीं देना चाहती थी मैं। अच्छा ठीक है, हो सकता है शायद मेरी ही गलती हो, कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो गया था मैं। अच्छा, इसमें भी मेरी गलती है। ठीक है, पिछले 5 मिनट पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं और आज से कोई तहजीब की बात नहीं होगी। अच्छा, जैसा तुमने कहा मान लिया। आप कहो तो चलें। अरे मैं तो जा ही रही हूँ, फिर मिलते हैं। हम दोनों भी बिल्कुल ऐसे ही थे ना? हम भी ऐसे ही हैं, ठीक हो जाएंगे। चलो आ जाओ, तुम्हें चाय सर्व कर देती हूँ मैं।
अम्मी देखें, मैं जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मेहरबानी करें, ये जिद छोड़ दीजिए अम्मी। खुद को देखो और फिर उसको देखो जरा। अम्मी बस करें, आप ऐसा नहीं कह सकती। ये शादी नहीं होगी, सुना तुमने, ये शादी नहीं होगी। समझ नहीं आया आप दोनों क्या बात कर रहे थे, लेकिन अच्छी गुफ्तगू नहीं लग रही थी। छोड़ो, खुद को परेशान मत करो। मुझे इस बात का गम नहीं है कि वो मान नहीं रही, बल्कि इस बात का है कि इतने अरसे के बाद भी अब तक कुछ भी नहीं बदला। अम्मी और बाबा हमेशा से ही ऐसे हैं। हमारे घर में हमेशा काम, पैसा और ताकत की बातें होती हैं। मैं हमेशा अकेले रहता था, जैसे मेरे और मेरे खानदान के दरमियान दीवार हो। अकेले तकलीफें बर्दाश्त की, कोई भी साथ नहीं होता था जिससे मैं बात कर सकूं। मेरे बाबा के लिए कंपनीज अपने बेटे से ज्यादा अहमियत रखती हैं। अगर मुमकिन होता तो वो मोहब्बत को भी पैसों से खरीद लेते। बिल्कुल हमेशा की तरह अम्मी और बाबा ने मुझे अकेला छोड़ दिया। हर किसी का प्यार करने का अपना तरीका होता है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम्हारी अम्मी इतनी दूर तुम्हारे लिए आती? काश वो देख सकें कि तुम्हारा दिल कितना खूबसूरत है चिचिक। और ये कहना बंद करो कि तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम यहाँ अकेले नहीं हो, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं और एक फैमिली है, और सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चिचिक, मैंने यहाँ तुम सबके साथ ये रहकर सीखा है कि खानदान क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है। मैं फिर से इसे खोना नहीं चाहता। कभी नहीं खोओगे। हाँ, तो फिर तुमने जमाल के साथ जरूरी काम का डिस्कशन कर लिया? हाँ, कर लिया। बस कुछ छोटी छोटी बातें रह गई हैं, वो आज रात तक हल हो जाएंगी। बस इतना ही कहना चाहोगे तुम? जवाब दे तो दिया मैंने, और क्या जानना चाहती हो तुम मुझसे? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अगर तुम आज रात घर पर नहीं होगे तो इनविटेशन कार्ड के सैंपल्स अभी ही देख लेते हैं। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो जरूर, क्यों नहीं। अगर मैं चाहती हूं तो आपको याद दिलाती चलूं कि ये शादी इतने अरेंजमेंट्स के साथ आप ही करना चाहते थे, वरना मैं इसके लिए इतनी एक्साइटेड नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी शामिल रहो, ताकि हर चीज में तुम्हारा भी हिस्सा हो। ठीक है, जानकर खुशी हुई मुझे कि कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो हम साथ कर रहे हैं, वरना तुम तो कहीं उठकर चले जाते हो। तुम मुझे अपने जरूरी काम के बारे में कुछ बताना पसंद करोगे? बात को मत बढ़ाओ। क्या कर रही हो? सबसे पहले बात का जवाब दो। जब तक मेरी बात का जवाब नहीं मिलता तो मैं फोन नहीं मिलेगा। फोन वापस नहीं करो दूंगी मुझे। मरजान, फोन दो मुझे। मैंने कह दिया मैं नहीं दूंगी। मरजान, फोन दो मुझे। छोड़ो, नहीं दूंगी मैं फोन तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मुझसे भाग सकती हो? हाँ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता? तुम्हारे साथ यही करना चाहिए था। कहा था ना, मुझसे बचकर नहीं भाग सकती। शाबाश, सुकून मिल गया होगा ना तुम्हें? मिल गया। मुझे तंग करने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम्हें इतना ज्यादा गरूर नहीं करना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि तुमने मुझे ना पकड़ाओ, मैंने खुद ही हार मान ली हो। तुम सिर्फ तब तक मुझसे बच सकती हो जब तक मैं चाहूं, समझे? तुम आसानी से हार नहीं मानती है ना? तुम्हारी ये जिद भी ना। और जो तुम जिद करते हो उसका क्या? अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं भी जानकर ही रहूंगी। मुश्किल होगा ये, अगर मैं ना चाहूं
तो नहीं जान पाओगी। जी कहिए सिबिल साहब। सिबिल कौन है? ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। कौन है ये सिबिल साहिबा? तो ये है जरूरी काम। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारा क्या बनेगा। क्या मतलब? आतिश और मरजान? मरजान को लगता है कि आतिश उससे कुछ छुपा रहा है। उससे पूछने पे भी कोई जवाब नहीं मिला। बल्कि मुझे लगता है कि इस बारे में तुम जरूर जानते हो। मेरे ख्याल से तो तुम्हें मरजान को तसल्ली देनी चाहिए थी, क्योंकि जिस आतिश को मैं जानता हूँ वो मरजान को कभी तकलीफ नहीं दे सकता। खैर, तुमने ब्रेक लेके बहुत अच्छा किया। कॉफी के लिए तो मैं कभी इनकार नहीं करती। बेशक, बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कॉफी जिंदगी है। तुम हाई सोसाइटी वाले लोग भी ज्यादातर फैंसी खाने खाते हो ना? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे साथ रहकर मुझे इस बात का अच्छे से अंदाजा होता जा रहा है। यार, तुम कितनी गलत राय रखते हो मेरे लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने कहा। पहली बात तो ये, मैं हाई सोसाइटी से नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि मैं मैनेमन खाती हूँ, बहुत पसंद है मुझे। और एक और बात, मैनेमन बिना प्याज के बनता है जमाल। चलो धर्मित, नाराज मत हो। जैसे तुम्हें खाना है वैसे खाओ। वैसे आजकल कंपनी में बहुत काम बढ़ गया है। हाँ, जाहिर है। अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। वाकई में काम ज्यादा है। थकान हो रही अब तो मुझे। ये तो है, बहुत थक गए हम लोग। अब इसलिए मुझे लगता है कि हम रिलैक्स मोड पे जा सकते हैं। हाँ, ये तो ठीक कहा। वैसे कुछ कहना चाहता था तुमसे। दरअसल मैं तुम्हारा कर्जदार हूं ना। कौन सा कर्ज? तुम्हें याद है कि मैंने क्या कहा था कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं और तुम किसी दिन एक साथ डिनर पर चलेंगे, क्योंकि हमारे बीच बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अधूरी हैं। हाँ, ठीक कहा। वो बात तो रह ही गई। तो बस मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम कल फ्री हो, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ कल की बात हो, तुम किसी और दिन कभी कह सकती हो। बस तुमसे वादा किया था ना, और वादा खिलाफी नहीं करता मैं। तो फिर क्या राय है तुम्हारी इस बारे में? जरूर। ठीक है, हम चलेंगे डिनर पे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूं सुन के। तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो बैरात? बदकिस्मती से मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बच्चों जैसा हूं। जो भी करता हूं बच्चों जैसा लगता है। ऐसा ही है ना?
देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा। मसला यह है कि मुझे लगता है कि हम अच्छे माँ बाप नहीं बनेंगे। यही खौफ है मुझे। ये ठीक नहीं है जहरा। तुम बच्चे नहीं चाहती हो, यानी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुमने बचपन से इस हवेली में अपनी अम्मी की शफकत, मोहब्बत और साय में परवरिश पाई है। मेरे जज्बात नहीं समझोगे तुम। तुम्हारी अम्मी ने तुमसे मोहब्बत नहीं की? तुम्हारा बचपन कैसा था? अगर मेरा बचपन होता तो तुम्हें जरूर बताती। बैरात, अब मेरे जख्म भर चुके हैं, ना ही पूछो तो बेहतर है। ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? खानदान का जिक्र करो तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ देखो, मुझे लग रहा है ये ज्यादा अच्छा है। ये वाला ज्यादा अच्छा है, बहुत सिंपल है। मुझे लगता है ये होना चाहिए। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? ठीक है। लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा। इनमें से जो भी तुम्हारी आंखों को खुशी से चमका दे, वही हमारे लिए बेस्ट कार्ड होगा। वही इनविटेशन कार्ड ऑर्डर करते हैं जो तुम्हें पसंद आएगा। क्या सोच रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। ये सिबिल साहिबा कौन है? सिबिल साहिबा? उनसे बात कर रहे थे ना तुम? काम था बस। काम था? तो पूरा दिन उससे काम की बात होती रहती है। ये कौन सा काम है? ये बात तो तय है कि कोई ना कोई काम जरूर है। तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो। हाँ, हो रही हूँ। काश के हम शादी की इन तैयारियों के चक्कर में ना पड़ते। काम का जिक्र करते ही तुम्हें गुस्सा आने लगा है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ये शादी जरूर होगी, और शादी के लिए जो भी जरूरी होगा वो हर चीज होगी। सब कुछ बेहतरीन होगा, यकीन करो मेरा। जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे लिए सब कुछ बेहतरीन है। इसके अलावा कुछ और नहीं चाहती हूँ। मेरे लिए भी। हम एक ही सेब के दो हिस्से हैं। अगर एक ना हो तो दूसरा अधूरा होता है। लेकिन हमारी रिवायत भी अहम है। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहोगी, ठीक है ना? चलो, इनविटेशन कार्ड्स का फैसला हो गया तो अब मैं चलता हूं। कहाँ जा रहे हो? क्या हम दोनों आज रात बाहर नहीं जा रहे? काफी देर हो चुकी है। तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो रही हो? मैं तो बिल्कुल क्यूरियस नहीं हो रही। जब तुम इतना ज्यादा काम करोगे तो इंसान के दिमाग में सवाल तो आएंगे, वरना मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ जा रहे हो। अच्छा ठीक है, तो जाओ, मैं अपना काम कर लेती हूँ उतनी देर। ठीक है। मैं कहने वाला था कि अगर मेरे साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो, लेकिन तुम ठीक कह रही हो, काम से मतलब रखना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब है मैं नहीं चल सकती। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। तुम्हारा ये मिस्टीरियस रवैया मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, लेकिन सच जानने का एक ही तरीका है।
क्या बात है अम्मी, आपने मुझे दोबारा क्यों बुलाया? मुझे लगा कि हम दोनों पहले ही अपना फैसला एक दूसरे को सुना चुके हैं, तो अब क्या बात है? मेरी राय शादी के बारे में अभी वही है, लेकिन एक और बात है जो मुझे तुमसे करनी है, जो बहुत जरूरी है। मुझे करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब ये करना पड़ेगा। तुम यहाँ नहीं रह सकते। अम्मी बस करें प्लीज, अब फिर से शुरू मत हो जाइए। मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा ठीक है अम्मी, कहिए क्या बात है? दरअसल बेटा, तुम्हारे बाबा बहुत बीमार हैं। बाबा बीमार हैं? हाँ, देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम यहाँ जिंदगी बनाना चाहते हो, लेकिन बेटा, तुम्हारे बाबा को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरे साथ कायरो चलो। तुम्हारे बाबा मौत के बहुत करीब हैं। बेटा, तुम्हें फैसला लेना होगा कि इस वक्त तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम्हारे बाबा या फिर वो चिचिक। ये कौन सी जगह है? आतिश ने कहा कि काम है और कहकर यहां पर आ गया है ये। इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोल रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? वो मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी क्योंकि तुम्हें जानना था कि मैं कहाँ जा रहा हूं। क्योंकि तुम काम का कह रहे थे और कहकर देखो ना कि यहाँ आ गए। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे पीछे आई, वरना कैसे पता चलता कि तुमने झूठ बोला। क्या ताल्लुक है इस जगह का तुमसे? हाँ, जल्दी समझ जाओगी कि इसका क्या ताल्लुक है। और मैंने तो कहा था कि चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो तुम। कोई सिबिल नहीं है यहाँ। तुमने दिल से नहीं कहा था कि आऊं, और ये मुझे समझ आ गया था। जब तुम इतना दूर आ ही गई हो तो चलो रिंग में ही फैसला कर लेते हैं। क्या तुम्हें काम नहीं है? तुम ही मेरा काम हो और मेरा सब कुछ, मेरी जान। पक्का तुम यही चाहते थे? हाँ, क्यों? ऐसे ही वार्न कर रही हूं ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। वाह वाह वाह, मुझे पूरा यकीन है। चलो जल्दी करो, मुकाबला शुरू करते हैं। तो हो जाए मुकाबला। ज्यादा देर नहीं मरजान, बहुत जल्द हम दोनों यहां से निकलकर खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। भाई, भाई
सब ठीक है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम कहना क्या चाहती हो मुझसे? और तुम इस तरह चुपके से क्यों आई हो यहाँ? क्या चुपके से? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर आपको यही लगा है तो आई एम सो सॉरी भाई। ये क्या है भाई? कुछ नहीं है, बस मेरे एम्प्लॉइज की पिक्चर्स हैं। चलो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में मिलता हूँ। अब इन्हें क्या हो गया है? इतने ज्यादा मिस्टीरियस रहते हो, कभी भी कहीं गायब हो जाते हो। क्यों करते हो? क्यों करते हो ऐसा? मैं जिम आया हूं, बस इतनी सी ही बात है। और अगर मैं पीछा ना करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ आए हो। मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा जरूर करोगी, डिटेक्टिव बीवी। तुम्हें पता था मैं करूंगी? हाँ, इसका मतलब तुमने जानबूझकर मुझे तंग किया। हाँ, 100% पता था। समझ में नहीं आता मुझे कि तुमने इतनी क्यूरियोसिटी क्यों क्रिएट की। शायद तुम क्यूरियस होती हो तो मुझे अच्छा लगता है। अभी भी कुछ बातें ऐसी है जो मुझे नहीं पता है। जैसे कि नाश्ते के बाद तुम कहां पर गए थे? और ये सिबिल कौन है? क्या ये सब बताना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। हमारे दरमियान कोई राज नहीं होना चाहिए। तुम कुछ नहीं छुपा सकते हो मुझसे। क्या हमने डिसाइड किया था? शादी में थोड़ी मिस्ट्री होनी चाहिए। मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए एक्साइटमेंट बहुत जरूरी होती है। अच्छा है फिर ये सिबिल के लिए भी। अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो यही जवाब मिलेगा। तुम हमेशा ये बात याद दिलाती रहोगी, है ना? हाँ, आखिरी दम तक, खुशी से। मानता हूं, मैं डिसएग्री नहीं करूंगा। हार मान लेना बेहतर है, और वो भी उस शख्स से जिससे आप बहुत प्यार करते हो। वाकई में? तो थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं तुम्हें और ज्यादा खुश कर सकती हूँ। मैं ये मैच जीतूंगी। अगर मुकाबला तुमसे है तो मैं हारने को तैयार हूं। पीछे हट जाओ। जरा सा चैलेंज देखा नहीं कि हारने का बहाना ढूंढ लिया। सरेंडर करना हमेशा हार मानना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? अगर तुम अपने प्यार से हारते हो तो वो जीत होती है। और वैसे भी मोहब्बत ऐसा गेम है जिसमें हार के भी जीतते हैं। तो तुम कह रहे हो कि मोहब्बत हमेशा जीत जाती है? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि मोहब्बत किसी की भी नहीं सुनती, समझी? हम दोनों ने तो यही सीखा है। पिछले हफ्ते हम तलाक ले रहे थे और अब हमेशा साथ रहने वाले हैं। मुझे खुशी है कि हम यहाँ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मुझे कभी मत छोड़ना। लेकिन मैं शायद तुम्हें छोड़ दूं। ये मुश्किल होगा, चाहकर भी नहीं कर सकती। रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं तुम्हारे। तुम मुझसे जंग शुरू कर रही हो, देख लो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मोहब्बत भी एक जंग है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग हिट था। मैं तुम्हें बिल्कुल हिट नहीं कर रहा। अगर तुम ऐसे खेलना चाहती हो तो ये मैच अब ठीक से शुरू होगा। तुम देर कर चुके हो।
मैं तुम्हें नॉकआउट करने वाली हूं वैसे भी। रियली? ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, वैसे इतने गुस्से में क्यों हो तुम? क्योंकि तुमने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल की, वो भी सिर्फ यहाँ आने के लिए। अगर जरूरी काम ना होता तो कैंसिल ना करता। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो शादी की तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। हो जाएंगी। कैसे होंगी? वो इवेंट कंपनी की मिसेस सिबेल हवेली पर आकर मिलेंगी और वो हम दोनों को एक प्रेजेंटेशन भी देंगी। तो क्यों छुपाया था तुमने मुझसे ये? क्यों छुपाया मुझसे ये? हाँ, ये जरूरी काम था। हाँ, मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी काम। हाँ, तो फिर क्यों छुपाया मुझसे? कमाल की हरकत की है तुमने। दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना, समझे? तुम दोबारा कभी मत करना ऐसा। क्यों, तुम जेलस हो गई क्या? जेलसी तो बहुत छोटा लफ्ज है। तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा। अगर अंधेरे से डरते तो सफर पर कभी भी ना निकलते। मैंने कहा था मैं तुम्हें नॉकआउट कर दूंगी। मैं हमेशा तुमसे हारने के लिए तैयार हूं। और तुम मरजान कारहान, हमेशा मेरी होने के लिए तैयार हो।